चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख के दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी योग होने पर भी योगातीत होता है। ऐसी अपूर्व दृष्टि प्रकट होती है, सम्यक दृष्टि प्रकट होती है। देह के परमाणु होने पर भी जिस चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में परमाणु तो बीच में नहीं आता,
विकल्प भी बीच में नहीं आता। ऐसी जो ध्रुव न्यायक देव की सहज स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति परम कृपालु देव निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होकर भविष्य की भावना भाते हैं कि वह अपूर्व अवसर कब आएगा जब योग रहित दशा प्रकट होगी, अयोगी दशा प्रकट होगी। इसलिए अपूर्व अवसर के अब इस अंतिम चरणों में परम कृपालु देव अयोगी परमात्मा होने की ये जो भावना भाते हैं कि कब आएगा वह अवसर जब अयोगी होंगे। मन वचन काया ने कर्मनी वर्गणा छूटे जहां सकल पुद्गल संबंध जो एवु अयोगी गुण स्थानक त्या वर्त तु महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो। सयोगी केवली से अयोगी केवली गुणस्थान की यात्रा 13वां और 14वां ये दो गुणस्थान संसार में रहते हुए केवली भगवान के गुणस्थान है। 14वां गुणस्थान जब तक है तब तक संसार है। इसलिए अरिहंत भगवान भी संसारी है। लोग जो कहते हैं कि हमारा संसार अब छूट गया, घर से उपाश्रय की ओर जाना या घर से वन की ओर जाने से संसार नहीं छूटता। अरिहंत भगवान का भी अब तक संसार नहीं छूटा, क्योंकि जब तक कर्मों का बंधन है तब तक संसार है। और 14वां गुणस्थान के अंतिम समय तक ये संसार है। ये 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली परमात्मा को योग होने पर भी अयोगी क्यों है, जिसे हम कहते हैं मन वचन और काया। ये काया होने पर भी, ये शरीर होने पर भी 14वें गुणस्थान को अयोगी केवली गुणस्थान कहा। काया तो है, काया छूट नहीं गई, मगर काया होने पर भी काया के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध था वो निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट जाता है। एक क्षेत्रावगाह संबंध तो रहता है। अभी शरीर से आत्मा निकला नहीं है, शरीर में होने पर भी 14वें गुणस्थान में वो अयोगी हो गए। ये मन वाणी और काया, ये योग कहते हैं। मन वाणी और काया ये तीनों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, वो आत्मा के प्रदेशों का कंपन रुक जाने का नाम अयोगी दशा है। मन वाणी और काया ये जो बाहर में जो पुद्गल, इसका नाम योग नहीं। योग का अर्थ है मन वाणी और काया, ये जो बाहर में द्रव्य योग है, उनके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, वह कंपन जब रुक जाता है उस दशा का नाम अयोगी दशा है। और इसलिए योग के निमित्त से जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, कषाय के निमित्त से स्थिति बंध अनुभाग बंध होता है, वहां पर जो योग के निमित्त से जो प्रकृति प्रदेश बंध होता है वो रुक जाता है। उस दशा को समझे कि मुक्ति की प्राप्ति से अनंत काल के लिए आत्मा और शरीर का अवियोग होगा। एक समय में 7 राज्यों की यात्रा होगी।
और वह भी कर्म के निमित्त से नहीं, क्योंकि जिस समय मोक्ष प्राप्त हुआ उस समय कर्म के जो उदय थे वो पूर्ण रूप से अंतिम समय में वो समस्त कर्मों का यहां पर क्षय हो गया। मन, वाणी और काया भी यहां पर ही बिखर गए। इसलिए कहा कि मध्य लोक सिद्धालय है। इसलिए यह कहा लोक के अग्रभाग पर वहां पर सिद्धालय, वो तो बाद की बात है। वो जो सिद्धालय जो है वो सिद्धालय यहां पर है, मध्य लोक। वहां पर जो जहां पर ये जन्म हुआ, वो जन्म जहां पर हुआ है, सिद्ध अवस्था का जन्म हुआ है यहां पर मध्य लोक में। इसलिए यहां पर आत्मा वो ऊपर शरीर को लेकर के सिद्धशिला पर जाए और वहां पर आत्मा और शरीर अलग हो तो वहां सिद्धशिला का जन्म कहो। मगर सिद्धशिला पर जाकर के वो शरीर और आत्मा अलग नहीं होते। मोक्ष की प्राप्ति हुई तब मध्य लोक में ही ये आत्मा को जो पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई वो मध्य लोक में। जब मैं सिद्ध अवस्था को याद करता हूं, सिद्ध अवस्था का जन्म, मुझे मोक्ष नहीं दिखाई देता। वो जिस जगह पर वो पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई वो मध्य लोक। मध्य लोक वो ऊर्ध्व लोक पर जाकर के नहीं, वो मध्य लोक में रह करके, और वो भी बाहर की बात है। ऐसा मध्य लोक का भाव यह है कि जो वर्तमान में ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों में जो न ऊर्ध्वलोक में गए, जो न अधोलोक में गए, और मध्यलोक में वास करके जिन्होंने, ये मध्यलोक में वास करके जिन्होंने सिद्ध अवस्था को पाया, ये मध्यलोक में रह करके सिद्ध अवस्था को पाया, ये मध्यलोक सिद्धालय। और दूसरी बात यह है कि ये जो शुभाशुभ भाव, ये जो अशुद्धता, ये इसका भाव यह है कि अशुद्धता में रह करके, अधोलोक में रह करके जो सिद्ध नहीं हुए, जो वितराग परिणति में रह करके, ऊर्ध्वलोक में रह करके जो सिद्ध नहीं हुए, अशुद्ध पर्याय ये अधोलोक है, वितराग परिणति ये ऊर्ध्वलोक है। जो चैतन्य के मध्य में रह करके जो सिद्ध हुए, इसलिए मध्य लोक में सिद्ध हुए। मध्य का मतलब ये चैतन्य लोक, ये मध्य लोक है। इसलिए ज्ञानी को तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर ऐसा हो, ऐसा 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 अयोगी केवली दशा प्रकट होती है। वो अयोगी का मतलब गति नहीं हो, ये गति नहीं। अयोगी हो जाने का मतलब ये गति नहीं। अयोगी होने का अर्थ यह कि मन, वाणी और काया जिसके निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, वो कंपन रुक गया कि अयोगी, कि थोड़े भी हिलना नहीं, इसका नाम अयोगी नहीं है। अयोगी हो जाता है जो, वो तो स्थिर हो जाता है। तो अयोगी तो 14वें गुणस्थान की शुरुआत में ही हो गए। पहले समय में गुणस्थान का नाम ही अयोगी, केवली गुणस्थान है। जब मूवमेंट अटक गई, ऐसा इसका अर्थ माने, तो फिर ये 7 राजू की मूवमेंट किसकी हुई? ये गति हुई ना अयोगी की। अयोगी केवली परमात्मा सिद्ध होते हैं, 14 गुणस्थानवर्ती सिद्ध होते हैं, और एक समय में इतनी तेज गति। कहने का अर्थ वो गति का नाम अयोगी नहीं है, गति का नाम योग नहीं है, गति तो हो। इसलिए ऐसा स्वरूप है कि एक आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर ऐसी आत्मा की गति होती हो। कोई कहे नहीं हिलो मत, डोलो मत, तुम्हारा निर्विकल्प अनुभव छूट जाएगा। वो कहते एक समय में 7 राजू की गति हो तो भी पूर्ण निर्विकल्प अनुभव छूटता नहीं है। उसका क्या लेना देना, ये प्रमाण है। एक समय में 7 राजू की यात्रा। इसलिए कहता हूं कि जब आप ध्यान के लिए बैठे और ऐसी शरीर की स्थिति हो कि अब शरीर स्थिर नहीं रहता, शरीर की स्थिति ऐसी हो कि शरीर ही ऐसा स्थिर नहीं रहता, कुर्सी पर बैठ करके सम्यक दर्शन होगा कैसे? पलाठी तो लगानी पड़ेगी ना, वो कुर्सी पर बैठने वाले को कैसे सम्यक दर्शन होगा? तुम हिलो मत, तुम्हारा सिर न हिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक सांसें चलती है तब तक तो पेट हिलेगा ही,
और निर्विकल्प अनुभूति का मतलब यह थोड़ी है कि सांस लेना बंद कर दिया, वरना मुनिराज को 24 घंटे में 8 घंटे सांस बंद हो जाएगी। वो निर्विकल्प अनुभूति में सांस तो चलती रहती है। मैं ये कहता हूं देह की पकड़ ही छूट जाए। देह पर जो दृष्टि है, देह है किसको, ऐसे बात झूठी, ये बात झूठी। आज आपको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें अंदर में जागृति की झूठी बात बंद करो। मेरे को देखा कैसे, मैं अरूपी चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा का ऐसा जोर, जब भी ये कहा जाए देह के बारे में, ये कृपालु देव उसका वर्णन करते हैं। मन वचन काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सकल पुद्गल संबंध। जो भगवान आत्मा, ये जो मन वाणी और काया, ये दुनिया को वो दिखाई देते हो, मगर जो चैतन्य तत्व अरूपी अनंत गुणाधिपति, हम तो वहां है। ऐसा वहां है। कहा हो तुमको दिखाई दे कैसे? तुम रास्ते पर घूमते हो, जो प्राणी संग्रहालय होता है ना, इसे प्राणी संग्रहालय में लोग प्राणियों को देखने जाते हैं। कितनी बार टिकट खरीद खरीद करके ऐसे प्राणियों, अंदर प्राणियों का संग्रह किया है, जानवरों का संग्रह किया, उसको देखने के लिए टिकट खरीद कर जाते हैं। और यहां मुफ्त में बिना टिकट का अनंत अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, ऐसा जो संग्रह जिसमें है, ऐसा भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, उसको देखने के लिए फ्री में भी नहीं आता। ये अनंत शक्ति, अनंत वैभव ऐसा दिखता है। अनंत शक्तियां, अनंत वैभव जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय में उछले, पर्याय में वो ज्ञान प्राप्त हो पाया ध्रुव के आश्रय से। मगर उस समय सहज वितराग परिणति कैसी रहती है कि उसमें कुछ भी नहीं गया। वो जो ज्ञाता भाव वो वितराग परिणति को ग्रहण नहीं करता, मात्र ज्ञाता भाव, उसमें कुछ भी नहीं आया। त्रिकाली ध्रुव तो नहीं आया, त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति, जिसके आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति, ये वितराग परिणति भी जिस ज्ञान की बहती धारा में नहीं, वो साक्षी मात्र। उसका भाव क्या? जैसे कोई गुरुजी है ने, कोई शिक्षक पढ़ाते हैं भगवान, वो शिक्षक जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने वाले शिक्षक और विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी का मुख जो है, विद्यार्थी देखता है गुरु की ओर, तो वो गुरु को देख करके गुरु से ज्ञान पाता है। तो विद्यार्थी को तो गुरु से ज्ञान मिलेगा, क्योंकि गुरु की शरण में गया, गुरु के चरण में गया, तो गुरु से ज्ञान मिलेगा। मगर जो व्यक्ति उस बच्चे को देखता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जो ज्ञान पाने वाला जो बच्चा गुरु से ज्ञान पाता है, जो उस बच्चे को ही सिर्फ देखता रहे, देखता रहने से उस बच्चे को वो ज्ञान थोड़ी मिलेगा जो बच्चे को गुरु से मिल रहा है। तो जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय लेती है और पर्याय निर्मल होती है, पर्याय निर्विकल्प होती है, वो निर्विकल्प पर्याय को भी जो ज्ञान की पर्याय मात्र जानती है, वह ज्ञान की पर्याय उस निर्विकल्प अनुभूति से निर्विकल्प नहीं होती, उसका तो स्वभाव ही निर्विकल्प है। ऐसा ज्ञान की पर्याय का, इसलिए ज्ञान की पर्याय का स्वभाव निर्विकल्प। ये कहते हैं विकल्प के साथ में अभी ज्ञान होता है, ज्ञान कभी विकल्प के साथ होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी विकल्प के साथ नहीं होता। तुमने विकल्प और ज्ञान को जोड़ करके देखा, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों साथ में, जैसे भगवान आत्मा अभी शरीर के साथ है मगर शरीर के साथ नहीं है। तुमने शरीर के साथ देखा है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। ज्ञान को विकल्प के साथ में देखना ये मिथ्यात्व है। ज्ञान को विकल्प के साथ में, क्योंकि ज्ञान को विकल्प के साथ देखने का अर्थ यह है कि ज्ञान की जो अवस्था है, भगवान आत्मा का जो स्वभाव है, वो पर के बिना कैसे होगा? विकल्प माने पर,
पर के बिना अपना कार्य कैसे होगा। ये परतंत्रता, ये ज्ञान का अपमान हो गया। ये ज्ञान का अपमान, और ज्ञान का अपमान ये भगवान का अपमान है। भगवान का अपमान है, ऐसा अपमान है। कोई व्यक्ति किसी पुरुष को कहे कि तेरे में शक्ति नहीं, तू नपुंसक है, तो कैसा लगे कि तेरे को शक्ति नहीं। ये ज्ञान स्वभावी जो भगवान आत्मा कि उसमें इतनी शक्ति नहीं। ज्ञान का अर्थ ही वो शक्ति वाला है, और उसको विकल्प के साथ में जोड़ना। इसलिए ज्ञानी को विकल्प जो है उसके साथ में संबंध नहीं दिखता है। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये जो साक्षी की पर्याय प्रकट हुई ना, ये साक्षी की पर्याय प्रकट हुई कि निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते ही निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुई। ये कैसे जाना ऐसा हो? वो भगवान आत्मा, वह आत्मा तो वही, वो द्रव्य तो वही। ऐसी एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय निर्विकल्प अनुभूति हुई। फिर अगले पहले समय की पर्याय में जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, फिर दूसरे समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति, तीसरे समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति, ये हुई। अब अनुभूति के बाद विकल्प हुआ। तो ज्ञानी जब वो निर्विकल्प अनुभूति का वर्णन करते हैं ना, तो निर्विकल्प अनुभूति का वर्णन करते समय निर्विकल्प अनुभूति है वो नहीं है, वो नहीं है। वो उसका क्या हुआ? वो मर गई, वो पर्याय मर गई। तो जो है ही नहीं जो पर्याय, और यहां जो वर्णन करते कि निर्विकल्प अनुभव ऐसा है, वो सच्चा कैसे होगा? उस पर भरोसा कैसे करें? क्योंकि जिसने ये कहा उसने तो अनुभव नहीं किया, और जिसने अनुभव किया वो तो मर गई। मगर बोले थोड़ा थोड़ा तो पर्याय भले मर गई, मगर थोड़ा तो उसमें रह जाता है ना, भाव रह जाता है। वो थोड़ा भाव रह जाता है कि श्रद्धा में तो वह रह गया ना, श्रद्धा तो टिक करके रही ना। कि जैसे अनुभूति की पर्याय एक समय की होती है, तो क्या श्रद्धा की पर्याय अनेक समय की होती है? वो भी एक समय की होती है। श्रद्धा की पर्याय एक समय की होने पर भी प्रति समय श्रद्धा की पर्याय सम्यक रहती है। वो भूतकाल का जो है ना, वो मिथ्यात्व से सम्यक रूप एक एक समय की पर्याय। चौकीदार 8 घंटे तक रहता है, फिर 8 घंटे तक रहता है, फिर 8 घंटे तक रहता है, मगर चौकीदारी है वो 24 घंटे की। वो जो श्रद्धा की पर्याय एक समय की है, मगर चैतन्य तत्व में हूं ऐसी श्रद्धा तो निरंतर है, वो बिना किसी खंड के, वो निरंतर वो श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जो प्रकट हुई उस पर भी ज्ञानी का जोर नहीं, उसे भी उसे भी सहज रूप से स्वीकार करना, निर्विकल्प अनुभूति। नहीं तो हो जाए ना ऐसा, बाप का बच्चा पढ़ता हो और बच्चा थोड़ा होशियार हो गया तो बाप को कैसा लगे कि अरे देखो कितना ज्ञान पा लिया। यहां तो आत्मा की पर्याय, आत्मा का दर्शन करके इतनी निर्मल हुई, पूर्ण निर्विकल्प हुई, तो भी ज्ञान है उसका साक्षी मात्र है। ऐसा जो ज्ञान साक्षी मात्र, मन वचन काया ने कर्मनी वर्गणा, मन के परमाणु है। वर्गणा का अर्थ है स्कंध, परमाणु का दूसरा नाम वर्ग है, और स्कंध का दूसरा नाम वर्गणा। ये वर्गणा है वो जो 22 प्रकार की, जो उसमें जो 5 वर्गणा है ना, वो मुख्य वर्गणा है। और उसमें ये कृपालु देव ने मन वचन और काया, ये तीनों की वर्गणा ये पुद्गल स्कंध जिनसे मन बना है, ऐसी जो वर्गणा वो है मनोवर्गणा। जिससे ये भाषा, ये वाणी बनती है, वो भाषा वर्गणा। ऐसा हो, ये कोई भी पुद्गल आकर के भाषा नहीं बन जाता। वो पर्टिकुलर ऐसी शक्ति होती है पुद्गल की, वो टकराए तब ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए पुद्गल के टकराने से जो भाषा का जन्म होता है, वो पुद्गल, उसको कहते हैं भाषा वर्गणा। तो मैं उस भाषा वर्गणा का करता नहीं हूं, 2 पुद्गल परमाणु के टकराने का। 14वें गुणस्थान में वहां पर वाणी नहीं रही,
इसका काल इतना कम है, सबसे कम काल है इसका। उसको कहते हैं 5 ह्रस्व स्वर के उच्चारण का जितना काल है उतना ही काल अ, ई, उ, री, लृ, ये जो 5 इतने काल में इतना 14वें गुण स्थान, बस इतना ही होता है। इतने काल के लिए इतना लंबा चौड़ा वर्ण ऐसा होता है। उस समय प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए 1 घंटे का सत्संग अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, और यहां पर 1 घंटे में वो जो 5 ह्रस्व स्वर वाला, बात ऐसी ही है। सम्यक दर्शन तो एक समय में होता है, मगर उससे पहले प्रवचन हजारों घंटे का सुनता है कि भगवान आत्मा कैसा है। ये 5 ह्रस्व स्वर जितना भी नहीं, एक समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। ये 14वें गुण स्थान में आकाश के जैसे, आकाश है ना, आकाश के साथ में होने पर भी जैसे आकाश से संबंध नहीं रहा, ऐसे ही बिल्कुल नाળિયેરનો ગોળો જેવી રીતે નાળિયેરમાં રહીને નાળિયેરથી છૂટો પડ્યો, गुरुदेव ये कृपालु देव के लिए दृष्टांत देते थे। ये कह नारियल का गोला है, वो नारियल में रह करके नारियल से अलग हो गया। वो अलग कैसे हो गया, उसके पीछे क्या कि वो नारियल के गोले को जमीन पर के उसको रगड़ रगड़ करके फेंका कि वो गोला अंदर का अलग हो गया। ये विधि झूठी है। उस गोले के अंदर जो पानी था वो पानी सूख गया कि वो गोला भी सूखने लगा, पानी सूख गया कि गोला सूखने लगा और अंदर से अलग हो गया। पानी का सूखना महत्वपूर्ण है, रगड़ना नहीं। अज्ञानी ने आज तक ये किया कि बिना चप्पल के मैं चलूंगा, ये शरीर के नारियल को जमीन पर ऐसे रगड़ाऊंगा कि वो भगवान आत्मा अलग हो जाएगा, और रगड़ने से अलग नहीं होता। मगर भगवान आत्मा के अंदर जो मिथ्यात्व का रस है वो जब सूख जाता है, वो मिट जाता है, तब भगवान आत्मा देह में रहकर देह से अलग हो जाता है। ऐसा वो तो 4थे गुण स्थान में हो जाता है। वहां तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 14वें गुण स्थान में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं रहा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये बात ऐसी है चैतन्य की, ऐसी चैतन्य की है ना। नींद नहीं आती है ना, आ जाती होगी, सामायिक करने में नहीं आती, क्योंकि सामायिक बहिर्मुखी होकर के करना होता है, और ये चैतन्य तत्व विचार अंतर्मुखी होने के लिए। इसलिए जो अनादि काल की रुचि थी ना, ये सुनते समय आपके अंदर में वो भाव आए ना, किसी को नहीं आ रही, उधर मत देखो, किसी को नहीं आ रही, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि उस समय अंतर्मुखी होने के लिए, अंतर्मुखी होने का जो रस है, उस समय वो रस आया तो समझना कि निकट काल में निश्चित रूप से चैतन्य तत्व अनुभव में आने वाला है, वरना ये रुचिकर नहीं लगता। ये पहली बार सुन करके, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ज्यादातर अपने 142 ज्ञान दीपक और 415 परोक्ष, ये 142 ज्ञान दीपक में ये सब ऐसे हैं जिन्होंने ये चैतन्य परमात्मा की पुकार थोड़े वर्षों तक सुनी हो और फिर डिसीजन लिया हो, ऐसे नहीं है कि ये मार्ग करना या नहीं करना। जिन्होंने पहला प्रवचन सुना होगा उनको लगा होगा कि यही सत्य है। ज्यादातर हो, एक आध को ऐसे को छोड़कर कि पहली बार सुन करके, वो क्यों, वो पूर्व भव का कहीं ना कहीं संस्कार है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी और पंचम काल में भगवान नहीं है, मगर भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये सिर्फ योग बाकी था। इतना टाइम बिगड़ गया, इतना पूरा जीवन बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा, तुम्हें यहां तक लेकर के आया है, वो बिगड़ा नहीं है। वो रास्ता वहां से घूम फिर करके यहां आने वाला था, इसलिए भूतकाल में कुछ भी बिगड़ा ऐसा नहीं लगता।
इसलिए चैतन्य 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 पाया भगवान। ऐसा ये चैतन्य और उसकी अपेक्षा ऐसी कि लोक के आकाश के प्रदेश ये केवली भगवान। देह होने पर भी, योग होने पर भी अयोगी है। ये काया होने पर भी ये अयोगी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट गया है। ऐसी जो अयोगी दशा, परम कृपालु देव, ये जो कहते हैं कब आएगा वह अपूर्व अवसर भगवान, ऐसा अपूर्व अवसर कब आए। जैसे चैतन्य परमात्मा आकाश के प्रदेश पर है, जिस आकाश के प्रदेश पर होने पर भी उस आकाश के प्रदेश का जैसे विकल्प नहीं, ऐसे ही परमाणु के साथ एक क्षेत्रावगा होने पर भी वो परमाणु कोई कर्ता नहीं बनता। अंतर के आत्मा के प्रदेशों में कंपन करने अनंत काल के लिए जो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, ऐसा जो अकंप पर्याय में अकंप दशा का प्रकट होना, वो यहां पर शुरुआत हो गई हो। इसलिए तो वो शुरू नहीं होता तो यहां सिद्ध होते कैसे, यहां पर सिद्ध कैसे होते। अकंप 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 ऐसा भगवान आत्मा जो शक्ति अपेक्षा से जो अनादि अनंत जो निष्क्रिय है, ऐसा अकंप स्वरूप है। जब पर्याय में कंपन होता होने पर भी स्वभाव से देखे तो भगवान आत्मा अकंप है। पर्याय में ये कंपन होता होने पर भी स्वभाव की दृष्टि से भगवान आत्मा वर्तमान में ही हो। अभी भले पर्याय में, कि जैसे पर्याय में कषाय का भाव होने पर भी द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा में कोई कषाय नहीं, ऐसे ही भगवान आत्मा में वर्तमान में कंपन होता होने पर भी भगवान आत्मा में कंपन नहीं, वो स्वभाव में, क्योंकि उस भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है। उस शक्ति का नाम निष्क्रिय शक्ति। भगवान कहे कि अरे शक्ति ऐसी, ये निष्क्रिय होना भी भगवान आत्मा की शक्ति है। ऐसा अंतर में वही दृष्टि में रहता है कि अरे योग के निमित्त से सबसे ज्यादा वो कंपन के कारण संसार का परिभ्रमण नहीं, अरिहंत भगवान का जैसा कंपन दिव्य ध्वनि के समय जो कंपन होता है, ये पूरे देह से दिव्य ध्वनि करती है। अरिहंत भगवान के आत्म प्रदेशों का कंपन सबसे ज्यादा होता है, मगर वो कंपन होने पर भी दुख बिल्कुल नहीं, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय। इसलिए कंपन का संबंध सुख दुख के साथ नहीं है। जब सुख दुख के साथ नहीं है तो फिर अकंप होने की जरूरत क्या, सुख तो पा लिया। ऐसे कि पूर्ण रूप से सुख पा लिया, फिर भी जो कर्म की प्रकृति उदय में है, जो 14वें गुणस्थान में 85 प्रकृति वहां सत्ता में है, वो जो कर्म के उदय से जो आत्मा की स्थिति जो होनी है वो होती रहती है। जैसे पूर्ण सुख 12वें में पाया, 13वें गुणस्थान में अनंत सुख का, और सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख का। अव्याबाद में वो जो बाधा डालने में जो निमित्त था, वो निमित्त भी अब नहीं रहा, इसलिए वो अव्याबाद। वो बाधा डालने वाला जो निमित्त था, सुख में बाधा में जो निमित्त था, निमित्त की अपेक्षा से वो वेदनीय कर्म का जो उदय था ना, वेदनीय कर्म का उदय, कि जिसमें अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले, जो सुख दुख में निमित्त बनते हैं, ऐसे निमित्त का भी अब योग नहीं रहा, वो भी बाधा बनने वाले का भी योग न रहा। इसलिए वहां सिद्ध भगवान का सुख अव्याबाद सुख कहा, अरिहंत भगवान का अव्याबाद नहीं कहा, अनंत सुख कहा, अव्याबाद नहीं, क्योंकि वहां पर अभी वेदनी का उदय है। ऐसा ऐसा है भगवान। तुम्हें कौन सा सुख चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, कि अव्यापात सुख चाहिए? अरे तीन में से किसी भी सुख की चाहना की जरूरत नहीं, ऐसा सुख मात्र में भगवान आत्मा। द्रव्य की ओर ही जोर, ऐसा जिसके अंतर में ऐसी सुख की मस्ती हो, ऐसा सुख 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 मेरी प्रतिज्ञा है, मैं पचकान लेता हूं, मैं अनंत काल के लिए सुख को भोगूंगा, सुख को भोगने का पचकान लो। ऐसा तुम पचकान लेते हो, रात्रि भोजन नहीं करूंगा,
आज तो मैं एकासन करूंगा, आज मैंने ये मीठा खाना छोड़ दिया, हैंडल कर दिया, तेल घी ये सब छोड़ दिया, उसके पचखांड लेते हैं। कभी मिथ्यात्व के पचखांड लिए कि आज के बाद मैं मिथ्यात्व का जहर नहीं पीऊंगा, ऐसा हो जहर के पचखांड, मिथ्यात्व का जहर नहीं पीऊंगा। और मैं तो कहता हूं भगवान मिथ्यात्व का जहर नहीं पीने की बात मत करना, तुम तो एक बार उनसे मिलना, एक बार ओ जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के अंतर्मुख हुई और गई, उसने आदर किया। ये ओ ये पर्याय का व्यवहार है, ऐसा ओ त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। जैसे तुम जाते हो ने, जिसका उपवास होता है ने, जिसका उपवास होता है उसके पास में तुम जाते हो, उनके पास जाकर भगवान तुम पूछते हो, साता पूछते हो ना, उनके पास जाकर के, जिन्होंने पूरे दिन भर खाया नहीं, जिसने पूरे दिन भर कुछ पिया नहीं, उसके पास जाकर के तुम्हें कितना अहोभाव आता है कि उनके पास जाकर तुम उनका खबर अंतर पूछने चाहते हो। ये व्यवहार, ये तुम्हारा व्यवहार, ये व्यवहार असली व्यवहार नहीं भगवान। व्यवहार तो ये जिसने उपवास हो, जिसका उपवास हो ने, तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को मिथ्यात्व का जहर जिसने पिया नहीं, ये न्यायक देव ने मिथ्यात्व का जहर पिया नहीं, इसका उपवास चल रहा है वो अनादिकाल का, अनादिकाल का भगवान आत्मा का ये उपवास चल रहा है, जो मिथ्यात्व के जहर को नहीं पीता। और जो पर्याय उसकी साता पूछने गई, जो पर्याय उसके पास गई, उस घर में गई, उस पर्याय ने व्यवहार दिखाया, व्यवहार पर्याय में, यहां तो ध्रुव उपवासी, ऐसा भगवान आत्मा मिथ्यात्व के जहर का उपवास है। भगवान ये मिथ्यात्व के जहर को नहीं पीता है, नहीं पीना छोड़ देने की बात दूर है, जिसने पिया ही नहीं उसकी महिमा कैसी, उसने तो कभी पहले ऐसा ध्रुव न्यायक देव जो कहते हैं कैसा लगे उसमें, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। अमेरिका में मैं ऐसे जैनियों के घर में गया हूं जो बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, मगर उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को आप प्रतिज्ञा दे दो, आज से प्रतिज्ञा दे दो अंडा नहीं खाने की, प्रतिज्ञा। फिर ली उन्होंने प्रतिज्ञा। अमेरिका में हो जो प्रोग्राम कराते हैं उनके घर वाले, उनके बेटे उनकी बेटी, उनको प्रतिज्ञा दिला दो, और वो खुद प्रवचन करते हैं, बाप प्रवचन करता है, अपना प्रवचन वहां रखवाता है, और उसके बेटे बेटी को वो बुलाया, आज देखो ये हमारे घर पे आए हैं ना, हमारे घर पे आए हैं, उनको प्रतिज्ञा दे दो, प्रतिज्ञा ले लो, अभी प्रतिज्ञा ले ली। ये कैसा लगता है, ये सुनकर के आपको कैसा बुरा लगा ना, ये प्रतिज्ञा ले ली बोलता हूं, मगर आपको बुरा लगा कि क्या उसने चख लिया, बुरा उस बात का लगता है उसने भी चख लिया। हमारा तो जन्म से त्याग है, दोनों में कितना फर्क पड़ता है कि जन्म से जिसने नहीं खाया और एक की खा करके उसने छोड़ दिया, तो महिमा आती है कि जन्म से जिसने आलू प्याज नहीं खाए वो कितना धार्मिक दिखता है। ये भगवान आत्मा ने मिथ्यात्व का जहर बंद नहीं कर दिया, उसने कभी चखा ही नहीं है, ऐसा हो भाव आए भगवान आत्मा का, ऐसा ये सिद्ध स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा, ये मध्य लोक, ये मध्य लोक मुझे सिद्धा नहीं दिखता है, वो इधर ही ऐसा 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 होगा, ऐसा ऐसा ओ भगवान आत्मा वो यहां पर ही होता है, वो सामने ही होता है। पेट में जाकर के मटर के दाने को छिलते हैं ना, ऐसा तो छिलका निकाल दिया, वो पेट में जाकर छिलका निकलेगा कि किचन में ही निकल जाएगा, वहां पर ही निकल जाता है, ऐसे पेट में नहीं, ऐसे ही अनंत सिद्धों के पेट में जाकर शरीर से नहीं अलग होता, यहां पर ही अलग हो जाता है। वो असली जन्म यहां हुआ, उसको उसी नाम से जानते हैं। अमेरिका में कितने भी लोग हैं वो जन्मे थे भारत में और गए वहां पर अमेरिका, मगर अमेरिका में जाकर के भी अमेरिकन हो भी जाए ना, पासपोर्ट भी अमेरिकन हो जाए, तो भी उसका चेहरा देख करके लोग क्या कहेंगे, अमेरिकन नहीं कहते हो, वहां देसी, देसी
उसको देसी बोलते हैं। ये देसी बैठे मेरे सामने कि अमेरिका में रहते हैं, वहां का ग्रीन कार्ड मिल गया, वहां की सिटीजनशिप मिल गई, और फिर भी देसी। देसी कहलाओगे क्योंकि जन्मे कहां? भारत में। जन्म भारत में हुआ नहीं कि देसी देसी। ऐसे ही सिद्ध अवस्था का जन्म तो मध्य लोक में हुआ है, इसलिए हम तो सिद्ध भगवान को तो मध्य लोक वाले देखते हैं, ऊर्ध्वलोक वाले नहीं, मध्य लोक वाले सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं जब वो विस्फोट हुआ। ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसा हो भगवान सुनामी की ऐसी तरंग उछलती, उसमें से बच करके मैं आ गया। ऐसी आज यहां पर बैठना था आपके सामने, इसलिए वहां से बच गया। ऐसा एक सुनामी, एक ऐसे हो उसको तो देखो तो ऐसा लगे कि ये क्या, यहां पर ये छठा काल आ गया। छठे काल में जो प्रलय होगा ना, वो प्रलय की तो ये शुरुआत भी नहीं कह सकते। ऐसे सुनामी के पानी का उछलना, समुद्र में भूकंप आना। भूकंप साधारण आ जाए तो भी लोग घर के बाहर भाग जाए, ये समुद्र के अंदर भूकंप का आना और सुनामी आना, और घर के बाहर निकल कर जाए तो कहां? चारों ओर पानी ही पानी, कहां जाओ? और उसमें कोई बच जाए, ऐसे विस्फोट में ज्वालामुखी, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी ऐसा फटता और बच जाए। टीवी वाले आए थे, मीडिया वाले, कैसा हुआ था आप मुझे बताओ, कैसे बचे? ऐसा बचा हो भगवान, उनके पास जाकर के पूछो कि अनंत परमाणुओं का विस्फोट हो गया, परम औदारिक शरीर अरिहंत भगवान का, उसका विस्फोट हो गया, और जो बच के निकल गया सिद्धशिला पर, उनको पूछो कैसे बच गया? ये अनंत परमाणु बैर बिखेर हो गए और सिद्ध बच गया। ऐसा सिद्ध बच गया भगवान, ये मैं सिद्ध परमात्मा। और ऐसा बच जाए तो भी उसकी महिमा नहीं, क्योंकि महिमा तो पर के कारण नहीं है कि पर में रह करके बच गया। स्वयं का जो परिपूर्ण विज्ञान घन ऐसा स्वरूप है, उस स्वरूप की महिमा है। महिमा दोनों की नहीं। भगवान आत्मा संसार से छूटा, अब मोक्ष प्राप्त हुआ। संसार से मैं छूटूंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा जिसको दिखाई देता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि हो, संसार से मैं छूटूंगा, संसार का त्याग, आलू प्याज का त्याग तो कुछ भी नहीं, घर का त्याग कुछ भी नहीं, मिथ्यात्व का त्याग कुछ भी नहीं। ये तो एक से मिथ्यात्व तो पहला गुणस्थान का बात, यहां तो 1 से 14 गुणस्थान जो संसार है, उस संसार का त्याग, जो संसार का त्याग करूंगा और मोक्ष में जाऊंगा, उसने मिथ्यात्व का पोषण किया। ये मान्यता में हो, क्योंकि उसने त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा को नहीं देखा, जिसमें संसार का त्याग हो न सके और मोक्ष प्रकट न हो सके। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये दृष्टि बार बार उसकी ओर जाए, उसके लिए कहता हो, और उसी के बल पर पर्याय में निर्मलता, पर्याय में वितरागता प्रकट होगी। ऐसी वितरागता प्रकट होगी, ऐसी वितरागता प्रकट होगी। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इतनी तो करुणा की, ऐसे करुणा सिंधु अपार, आपा बर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। ओ हो ऐसा हो, बाहर निकलना, बोलना हो गया ने, ये बोलते ही ऐसा जो जीव बोले, कब से बोलता नहीं था और बोला। जब कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ, वो सद्गुरु, हे गुरु आप सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में लीन हुए, आप सद्गुरु हुए, ये पक्का हो गया कि आप सद्गुरु हुए, कि आपका मोक्ष पक्का हो गया। आपका मोक्ष पक्का हो गया, ऐसा हो। जब मोक्ष जाएगा ना, जब कोई जीव मोक्ष में जाएगा, तब एक निगोदिया बाहर निकलेगा। मगर जब किसी जीव का
मोक्ष में जाना पक्का हो गया, तब किसी निगोदिया का निगोद में से आना पक्का हो गया। वो निगोदिया का आना पक्का हो गया, और निगोदिया का आना पक्का हो गया। वो निगोदिया कहे, निगोदिया बोलता है, ओ श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु करो ओ उपकार की मेरा पक्का कर दिया निकलना। ये ऐसा भाव है। ओ श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, ऐसी ये करुणा है। कृपालु देव हो। जब अंतर में ये भाव होता है ना, आनंद को भोगने के बाद में, जिसने आनंद को भोगा हो ना, ऐसा वो उठ करके परम कृपालु देव की दशा, ज्ञानियों की ये दशा होती है भगवान, कि पाया तो पाने के बाद में आज के आनंद की जय नहीं बुलाते। पाया तो आज के आनंद की जय नहीं। हो पाया, पाया जब पाया तो अपने को मैं परमात्मा और मेरे आज के आनंद की जय, ऐसा नहीं। कृपालु देव इस पामर पर प्रभु किया, मैं पामर हूं, आपका अहो अहो उपकार। अनुभूति हुई, अनुभूति के बाद सामने गुरु बैठे हैं और शिष्य आज के आनंद की जय नहीं बोलता। शिष्य गुरु के चरण में कहता है, मैं पामर हूं आप पर, आपने अहो अहो उपकार किया। ये कौन बोलता है? जिसे अनुभूति हो चुकी। 124वीं गाथा में जो ये लिखा है, अहो अहो उपकार, 119वीं गाथा में शिष्य को अनुभूति हो चुकी, उसके बाद में ये शिष्य का वक्तव्य है। निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध शिष्य ये कहता है, इस पामर पर, इस पामर पर। उसको प्रभुत्व शक्ति का नहीं पता। जिसको प्रभुत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा अनुभव में आया, उनकी ये वाणी है कि इस पामर पर प्रभु किया। और जिसे वो भगवान आत्मा अभी तक अनुभव में नहीं आया, वो सबको कहते हैं जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। ये ज्ञानियों की दृष्टि बिल्कुल अलग है। ऐसा लगे कि ऐसे ज्ञानी, झुकने की कला आ गई, ज्ञानी झुक जाते हैं, झुकने की कला आ गई, क्योंकि प्रति समय यह दृष्टि में है ओ कि जो झुकने वाली ये जो रहस्य છે એનું रहस्य सांभळो। कृपालु देव ये कहते हैं कि जो ये गुरु के प्रति भक्ति का राग का भाव, वो राग का भाव गुरु के चरणों में झुकता है, राग झुकता है। ये शरीर जो झुकता है वो तो बाहर में तुम्हें चमड़े की आंख से दिखाई दे, मगर वो जो राग का भाव गुरु के भक्ति झुकती है, गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव झुकता है, वो राग जो झुकता है, उस राग को तो हमने कटा हुआ अलग देखा है। इसलिए जब वो राग झुकता है तब हमें ये लगता नहीं है कि मैं झुका, क्योंकि वो राग का टुकड़ा तो अलग दिखता है, झुकने वाला राग अलग दिखता है। ऐसा हो मैं तो सबको झुक जाता हूं। लोग कहे आप सचमुच सबको झुक जाते हो। मेरे बारे में लोग परिचय देते हैं ना, ऐसा परिचय दे, ये जहां पर भी जाते हैं ना, कहीं भी जरूरत पड़े झुक जाते हैं। ये सब झूठा परिचय देना बंद करो। वो झुकने वाला राग है, मैं तो झुकता ही नहीं हूं। मेरा परिचय देना तो वो दो जो कभी झुकता ही नहीं। मगर दुनिया को कौन सा बड़ा दिखेगा? वो झुकने वाला बड़ा दिखता है, जो नहीं झुकता वो तो देखो अक्कड़ कितना है। ऐसा भगवान आत्मा अक्कड़ है, इसलिए तो उसकी ओर कभी देखा नहीं कि जो झुकता नहीं है। वो कैसे है? क्योंकि जब वो राग का भाव जो है, जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में झुकता है, ये जो राग का भाव भगवान के चरणों में झुकता है, उसमें ज्ञानी का एकत्व क्यों नहीं होता? उसका राज समझो। भगवान आत्मा ये ने 4 वाचन कही दो, जो कृपालु देव का रहस्य है। पर द्रव्य के प्रति होने वाला राग का भाव और स्वद्रव्य का आश्रय लेने वाली वितराग पर्याय और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, इसका समझना हो, समझना रहस्य बहुत सूक्ष्म भाव है। ज्ञानी को सहज भेद विज्ञान की धारा रहती है, और वो देह होने पर देहाती ऐसी अपूर्व अवसर ऐसा आएगा, वो विचरण होगा, भावलिंगी मुनि होंगे होंगे और होंगे।
ये वस्त्र अब लंबे काल तक नहीं रहेंगे। पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ही मुनि। अगर एकाध तो ऐसा बता के बताओ ना, दिखाओ ना कि मुनि कैसे होते हैं। सिर्फ ये कि मुनि तो नहीं, मुनि तो नहीं, मगर मुनि तुम सच्चे गृहस्थ, वो लोग कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव तो अभी मुनि, सच्चे मुनि थे, इस काल में कहा मुनि। क्योंकि आहार कैसा आहार लेते हैं मुनि। मुनि आहार कैसा लेते हैं? अरे मुनि तो जैसा आहार लेते ऐसा आहार तुम अपने घर में बनाओ ना। क्योंकि तुम सच्चे गृहस्थ हो कि मुनि। बोले मुनि आजकल मिलते नहीं है, क्योंकि मुनि का आदर देने वाले, मुनि का सत्कार करने वाले गृहस्थ मिलते नहीं। और तुम अपनी करो ना, तुम्हारा कंट्रोल अपने पर है कि वहां मुनि पर है। तुम्हारे घर में अभी चौके में जो भोजन बना है वो मुनि के लायक है? तुम जरा विचार करो। आज भावलिंगी मुनि तुम्हारे घर पर आ जाए तो तुम्हारे पास में क्या है उनको खिलाने के लिए? केमिकल वाला गुड़, केमिकल वाली खांड, शक्कर, या फिर वो खून से, मशीन से निकाला हुआ दूध, या अमूल की थैली का दूध? तुम्हारे घर में है क्या जो भावलिंगी मुनि को तुम आहार में दोगे? और भावलिंगी मुनि का आहार तो वह होता है जो गृहस्थ का आहार होता है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल तो बनता नहीं है। उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा तो 5वें गुणस्थान में आ गई। मुनि तो वो आहार में लेते, माने भावलिंगी मुनि का जो आहार है वही गृहस्थ का आहार है। इसलिए आहार, अपने आहार का तो ठिकाना नहीं। और मुनि की बात, भावलिंगी मुनि होंगे, होंगे, होंगे और होंगे, निकट काल में होंगे। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को पहले ये कहता हूं, सच्चा गृहस्थ आज तुम्हारे सामने मुनि आए, कभी मैं तुम्हारे सामने आऊं, तुम क्या करोगे? इसके लिए है ना 21 तारीख की रात को स्पेशल सेशन रखा है गजपंथा, ये सिद्धशिला के ऊपर। रात को, रात्रि में, रात्रि का जो विश्राम होगा वो वहां पर होगा 21 तारीख की रात का। क्योंकि मैं तो वहां पर रातों बिताई है मैंने सिद्धशिला पर, उस जंगल के अंदर। इसलिए मैंने तो पक्का निर्णय लिया था। आज तो यहां संजोग से बैठना हो गया, नहीं भी होता तो मैं वहां पर रास्ते पर भी बैठता। मेरा तो पक्का था 21 दिन का, वहां तो पक्का था। ये भूमि, यहां बैठू, वहां बैठू, कहीं पर भी बैठू, मैं फकीर हूं। और आपने देखा है जहां पर भी बैठ जाता हूं, रास्ते पर, सड़क के किनारे बैठ जाता हूं, स्मशान में बैठ जाता हूं, तो फिर क्या? भाव ऐसा है कि चैतन्य 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 की पुकार हो, बस। क्योंकि मुनि होना है हमेशा के लिए, तो एक रात तो सिद्धशिला पर बैठो। मच्छर बच्छर कैसे आते हैं, वो पूर्व भव के मित्र जो हो गए थे शत्रु, और फिर वो आकर आते हैं, मित्र शत्रु होकर के आते हैं। क्योंकि शत्रु तुम देखोगे ना, आज तुम्हारी लिस्ट में जिनका शत्रु का नाम होगा ना, कभी मित्र होंगे। वो तो मित्रता में कुछ फुलफिलमेंट नहीं हुआ कि शत्रु हो गए। सीधा ही कोई युद्ध के मैदान में नहीं मिले थे। सबसे पहले जिसको तुम नाम लेते हो कि ये बहुत ऐसा है, इसके साथ मेरी शत्रुता, पहली बार जब मुलाकात हुई तो राग, आइए आइए कैसे है, जय जिनेंद्र से शुरुआत हुई होगी, प्रेम भाव से हुई होगी। इसलिए ये एक अपूर्व आयोजन हो रहा है। ये 142 ज्ञान दीपक, इनमें ये आरजी का सब तैयार। आज मैं कहूं, आज आरजी का के व्रत कहा ना, उस दिन भी बैठे थे, एक पंजाब लुधियाना, आज आप कहो, मुझे कहते ना गुरुदेव आप कहो, हम आज ही सब दीक्षा लेने को तैयार। 142 ज्ञान दीपक कृपालु देव ने कहा, हमारे सामने जो बैठे दीक्षा लेने को तैयार है ना, हमारी ओर से अभी रुको, अभी तुम सम्यक तो को उपलब्ध हो, वरना वही हाल होगा जो पहले हुआ था अनंत बार। ऐसे ही तो तुमने दीक्षा लेने को तैयार हो गए थे। तुम तो ये मुझे बोलो तो मुझे अहोभाव आएगा कि हमारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने को आज तैयार है। तुम्हारी दीक्षा लेने की तैयारी तो बहुत बार दिखाई, और ये सब उबे हुए लोग हैं घर वालों से कि कब ये छूटे और दीक्षा, मगर मिथ्यात्व से उबे हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। मिथ्यात्व की उब आए, अब ये मिथ्यात्व की उब, ऐसा ये तो शिविर तो पूरे जीवन में आज तक 35,000 घंटे का मैं बोला, 35,000 घंटे में कोई कहे ना, ये 42
सत्संग जो हो गए, अपूर्व सत्संग है, या अपूर्व अवसर के सत्संग अपूर्व, ये तीर्थ, ये तीर्थ है भगवान। ऐसे ही, ऐसा ये माइकल जैक्सन का जो प्रोग्राम होता था ना, उस प्रोग्राम में भी दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। इतना हाउसफुल प्रोग्राम कि अंदर समाते नहीं, बाहर से लोगों को दूर से देखना पड़ता। मेरा प्रोग्राम भी ऐसा, यहां समाते नहीं, बाहर से लोगों को देखना पड़ता है। मगर ये मत कहना कमरे में था। उसका तो बड़ा बड़ा टेंट बांध करके प्रोग्राम उसका ऐसा होता था। मगर ये भाव है कि ये जो शिविर हुई है, ये शिविर मुझे पता है ऐसी शिविर अब दोबारा न होगी। ये अपूर्व है, ये अपूर्व। जिन जिन साधकों ने, ज्ञान दीपकों ने ये लाभ लिया, कल ये बात करके पता न चला, ये 16 दिन बीत गए। ऐसा लगा कि बस अभी तो आए, 16 दिन बीत गए, मगर ये सोना 16 वान वाला अभी शुद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अग्नि में अभी डाला ही नहीं था, कैसे शुद्ध हो? ज्ञान की अग्नि, रात को 16 वान वाला विचार चल रहा था। परम कृपालु देव ऐसे, आज मुझे आंख बंद हो, मगर सुबह ही आंख खुली 5:33 का समय। कृपालु देव मुझे स्मरण में आते 5:33 पर, रोज 5:33 पर, क्योंकि 5 महीने और 33 साल का आयुष्य था। 33 years and 5 months एग्जैक्ट। 9 नवंबर 1867 और 9 अप्रैल 1901, बिल्कुल 33 बरस और 5 महीने। 533, वो 33 विचार में आ रहा था कि जैसे योग से अयोगी हो जाए, मगर परम कृपालु देव कहते हैं दृष्टि में तो हम अयोगी हो गए। और 33, क्योंकि ये 33 नंबर का सत्संग है। कल 32 हो गए, 16 दिन के 32 और याद 33 हुआ। उसके कनेक्शन होते, कल मैंने ज्ञान दीपक को बताया नहीं कनेक्शन कैसे आते हैं, वो राज बताया। योग होने पर भी योगातीत, मन वचन काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सकल पुद्गल संबंध जो। पुद्गल खतरनाक नहीं है, पुद्गल तो रहता है, पुद्गल नष्ट नहीं होता। सिर्फ पुद्गल के साथ में जो संबंध था, वो संबंध छूट गया। कर्ता कर्म का तो संबंध था नहीं, कभी नहीं था, मगर जो निमित्त नैमित्तिक संबंध था वो भी छूट गया। अब एक क्षेत्राव का संबंध है, वह भी जब छूट जाए, उसका नाम सिद्ध अवस्था है, वो मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ऐसी ओ शुद्ध 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 पर्याय को अंतर में लेकर के ये सहज ऐसी शुद्धता प्रकट होती है। तत्व विचार चले, ये चैतन्य तत्व विचार जो होता है ना, जंगल में से ज्यादातर सब चैतन्य तत्व विचार हुए हैं। पहाड़ के ऊपर से चैतन्य तत्व विचार, नदी के किनारे पर बैठे तो भी चैतन्य तत्व विचार, यहाँ के गजपंथा के, देवलाली के, अंजनगिरी के स्मशान में वो चैतन्य तत्व विचार करते करते, और जब तुम पाओ तो ऐसा कि अरे ये तो सहज विचार की यात्रा चलती थी, विचार की धारा चलती थी, और वैभव पाया। और तुम पाओगे मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस समय अनुभूति होगी ना, कुछ करके नहीं, सहज ये विचार की धारा चलती थी, और मिथ्यात्व गया, सम्यक प्रकट हुआ, अकर्ता भाव प्रकट हुआ। वो है ना, ऐसा है। अंधा व्यक्ति जैसे चलता था, अंधे को दिखता नहीं। अब सामने है खंभा, अंधा खंभा देखे बिना ही चल रहा है, चलना होता था। आगे जाकर के टकरा गया खंबे के साथ में, सिर ऐसा टकराया कि आंख में गंदा खून जमा हुआ था।
खून निकला, आंख में से खून निकला, मगर वो गंदा खून जमा था जिसकी वजह से वो अंधा था। वो गंदा खून निकल गया कि देखता हो गया। और जैसे ही खंभे के साथ टकराया कि वो खंभे के अंदर वो कितने ही वर्षों से वो खजाना था रत्न का, वैभव का, तो खजाना वो अंदर खंभा टूटते ही वो खजाना बाहर निकला। आंख में से खून जो था गंदा वो निकल गया और खजाना भी मिल गया। दो काम हो गए, एक दृष्टि भी आ गई और वैभव भी आ गया। ऐसे ही तत्व विचार चलता रहे और मिथ्यात्व चला जाए और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और पाया कि अनंत गुणाधिपति भगवान आत्माधिपति। कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, मगर वो खंभा है किधर? प्रॉब्लम ये, हम भी टकराने को तैयार है। वो खंभा है किधर? यही खंभे की पुकार है, चैतन्य 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 की पुकार, यही तो है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आप परमात्माओं ने मुझे अत्यंत प्रीति से, अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो